हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में आपको मैं 4 नवंबर 2020 की 10वीं कक्षा की जो गणित विषय की वर्कशीट है 63 नंबर की, ये मैं आपको समझाऊंगी। इस वर्कशीट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उनका हम माध्य निकालना सीखते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों की बात करते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे कल्पित माध्य विधि की। तो बच्चे आप कहेंगे कि मैम हमने पिछली वर्कशीट में प्रत्यक्ष विधि सीखी तो थी, तो फिर कल्पित माध्य विधि की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों, जब हमारे पास जो आंकड़े होते हैं वो बहुत छोटी छोटी संख्याएं होती है जो नॉर्मल, जिनकी हम गणना आसानी से कर सकते हैं, तो तब हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आंकड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब हमें गणना करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगे, यानी कि हमारी गणना अगर बड़ी हो जाती है, थोड़ी कठिन हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। तो कल्पित माध्य विधि में अगर हमारे पास मान लीजिए x1 x2 xn तक, तो हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु है, यानी कि हमारे पास वर्ग चिन्ह है, ठीक है। और f1 f2 f3 इस तरीके से उनकी बारंबारता है। तो कल्पित माध्य विधि के लिए आप इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप x बार का मान ज्ञात करते हैं a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास a क्या होता है, ए आपके पास होता है कल्पित माध्य जिसे आप मानते हैं, ठीक है। एफ आपके पास आयत वर्ग की बारंबारता, इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले वर्ग की बारंबारता की बात करेंगे तो आप बोलेंगे F1, दूसरे वर्ग की बात करेंगे तो F2, तीसरे वर्ग की बात की तो F3। तो ऐसे ही अगर हम आई वर्ग की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, Fi, ठीक है। उसके बाद है डी आई हमारे पास विचलन है। विचलन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वर्ग चिन्ह होता है उसमें से हम कल्पित माध्य को घटा देते हैं। तो ये हमारे पास उस आयत वर्ग का ही एक्स आई से विचलन मिल जाता है, मतलब वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। उसके बाद ये आपके पास होता है समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि जो भी आपके पास बारंबारता है यानी कि प्रेक्षण है उन सब का योग। तो ये हमारा n के बराबर होता है। इसके बाद एक्स आई यानी कि वर्ग चिन्ह, तो ये आप कैसे ज्ञात करते हैं, अब ये भी आपको बताया कि जो भी आपके पास यहाँ पे वर्ग अंतराल होता है ये उसका मध्य बिंदु होता है। तो आप ऊपरी सीमा और निचली वर्ग सीमा को जोड़ेंगे और 2 से यहाँ पर भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब आप इसको, जब आप कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करते हो तो उसके क्या क्या चरण होते हैं, स्टेप होते हैं, वो देखिए। सबसे पहले आपको 5 स्तंभों वाली एक सारणी बनानी है। 5 स्तंभ यानी कि इस तरीके से आपके पास 5 स्तंभ वाली एक सारणी यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। अब इस 5 स्तंभ में जो आपका पहला स्तंभ होता है उसमें आप क्या करते हैं, वर्ग अंतराल जो भी आपको दिया हुआ होता है उसे लिखेंगे, ठीक है। दूसरे स्तंभ में आप उसकी बारंबारता लिखेंगे। फिर तीसरे स्तंभ में आप क्या करेंगे, जो भी आपका वर्ग अंतराल होता है ना, इसके आप क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह की गणना करके एक्स आई से उसे प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद चौथा आपका स्तंभ, चौथे स्तंभ में जो आप यहाँ पर डी आई का मान ज्ञात करते हैं ना, विचलन, आप उस विचलन का यहाँ पर सबके मान लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका जो पांचवा स्तंभ होता है उसमें आप एफ आई डी आई यानी कि विचलन का बारंबारता से गुणनफल, आप उन सबको यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपको 5 स्तंभों वाली एक सारणी मिल जाएगी। और सारणी के बाद आप यहाँ पर जो भी आपके पास मान है सूत्र में रखेंगे और माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 उदाहरण दिए हुए हैं, इनके आपके पास हल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रश्नों की। तो प्रश्नों में हमारे पास सबसे पहले प्रश्न 1 है, जिसमें हमारे पास एक तालिका दी हुई है और इसमें एक इलाके के 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए 100 से 150 रुपए तक का खर्चा कितने आपके परिवारों का है, 4 परिवारों का। ऐसे ही 150 से लेकर 200 तक का खर्चा कितने का है, 5 का। और इसी प्रकार से बाकी के भी मान दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का यहाँ पे प्रयोग करना है और भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। सारणी को बनाते हैं यहाँ पे, और सारणी में अब हम क्या करते हैं, जो पहला स्तंभ है उसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं दैनिक खर्चा। ये जो भी दैनिक खर्चे हमारे पास यहाँ पर रुपए में है, तो ये हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्तंभ है उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे घरों की संख्या, ये हमारी बारंबारता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से एफ आई का मान है।
अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर xi यानी कि वर्ग चिन्ह, और उसके बाद चौथे स्तंभ में हम विचलन यानी कि di ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम xi में से a को माइनस कर देंगे और पांचवा स्तंभ हमारे पास होगा fi di का। तो जो पहले स्तंभ में हमारे पास मान दिए हुए हैं हम उनको यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं। 100 से 150, 150 से 200, फिर 200 से 250, फिर 250 से लेकर हम लिखेंगे 300, और 300 के बाद 300 से लेकर कहाँ तक, 350 तक। ठीक है, ये हमारे पास दैनिक खर्च है यानी कि वर्ग अंतराल है एक तरीके से। अब हमारे पास जो घरों की संख्या है बारंबारता, हम उनको यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं जो हमें सारणी में दी हुई है। इसके बाद हम यहाँ पर गणना करेंगे xi की। xi यानी कि वर्ग चिन्ह, इसके लिए हम 100 और 150 इनको जोड़ते हैं और इनका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो इनको जोड़ा तो हमें मिला 250, मध्य बिंदु के लिए 250 में आपने 2 से भाग दिया तो हमें मिलता है 125, तो इसका वर्ग चिन्ह हो गया 125। इसी प्रकार दूसरे वर्ग अंतराल के लिए आप 150 और 200 लेंगे तो आपके पास यहाँ पर इनका मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह आएगा 175। इसी प्रकार अगले में 225, उसके बाद 275 और उसके बाद जो लास्ट वाला वर्ग अंतराल है इसमें आपको मिलेगा 325। अब आपको DI ज्ञात करना है। इसके लिए आप एक यानी कि कल्पित माध्य को यहाँ पर मानेंगे। तो कल्पित माध्य आपके पास क्या होता है, जो भी आपके पास वर्ग चिन्ह होते हैं यानी कि xi, इनके मानों का जो मध्य मान होता है यानी कि बिल्कुल बीचों बीच वाला मान, वो आपका कल्पित माध्य होता है। तो ये हमारे पास कितना है यहाँ पर 225। तो अब आप DI ज्ञात करेंगे। तो पहले वर्ग अंतराल के लिए जब हम DI की गणना करते हैं तो xi यानी कि 125 में से हम a यानी कि 225 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 125 माइनस 225 हमें मिल जाता है यहाँ पर -100। अब इस प्रकार हम दूसरे वर्ग अंतराल के लिए ज्ञात करेंगे तो 175 में से 225 को घटाने पर हमें मिलता है -50। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरे के लिए आप वर्ग चिन्ह के लिए आप क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे विचलन। तो 225 में से 225 गए यानी कि 0। चौथे के लिए आप 275 में से घटाएंगे इसे तो आपको मिलता है प्लस का 50, और उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे पांचवा वर्ग अंतराल है उसमें आपको मिलता है प्लस का 100। अब आप ज्ञात करेंगे FI/DI यानी कि बारंबारता 4, और उसके बाद में जो भी आपके पास विचलन है DI यानी कि पहले के लिए -100 उनका गुणनफल, तो -400। दूसरे में आपको मिला -250, तीसरे में 12 गुना 0 यानी कि 0, चौथे में 2 गुना 50 यानी कि 100, और उसके बाद 2 गुना 100 यानी कि 200। अब आपके पास जो भी सूत्र है उसके अनुसार आपको समेशन ऑफ FI चाहिए और समेशन ऑफ FI/DI। तो अब हम अपनी सारणी को पूरा करने के लिए हम इनका योग भी ज्ञात करते हैं। तो समेशन ऑफ FI हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए 4 और 5 9 और 12 21, 21 और 2 23 और 2 आपको मिला 25। इसके बाद आप यहाँ पर माइनस वाली संख्याओं को एक साथ अलग कर लीजिए और प्लस वाली संख्याओं को एक साथ। तो -400 और -250 मिले -650 और प्लस का 300, गणना करने पर आपको मिल जाता है -350। ठीक है, तो आपके पास समेशन ऑफ FI/DI हुआ -350। अब आपके पास ये मान आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है हमारे पास कितना होता है, क्या होता है, x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो जो भी आपके पास मान है उनको लिख दीजिए आप। सबसे पहले आपके पास a कितना है 225, ये आपने यहाँ पे माना है, प्लस समेशन ऑफ FI/DI आपके पास है -350, और उसके बाद समेशन ऑफ FI से आप भाग देंगे, वो आपके पास कितना है 25। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 225 प्लस और माइनस का गुणनफल मिला -350/25। ठीक है, तो अब आप इसकी गणना कीजिए। तो 225 माइनस, अब 350 में 25 से भाग दिया तो आपको मिल जाता है 14। ठीक है, क्योंकि 25 एकम 25, फिर उसके बाद 10 और 0 हो गया 100, तो 25 चौके 100। अब आपको घटाने पर ये कितना मिल जाएगा, घटाइए देखिए, आपको 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और बचा 2, यानी कि आपको x बार अर्थात माध्य आपको मिल जाता है 211। इसके बाद हमारे पास प्रश्न 2 है जिसमें हमारे पास एक बंटन दिया हुआ है और यह बंटन एक इलाके के बच्चों का दैनिक जैव भत्ता दर्शाता है।
दैनिक जेब भत्ता मतलब जो बच्चे हैं उसमें उनको रोज कितनी खर्ची मिलती है खर्च करने के लिए, आपको भी मिलती है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 11 से 13 रुपए कितने बच्चों को मिलते हैं, 7 बच्चे, मतलब जितने भी उस इलाके में बच्चे हैं उन बच्चों में से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 11 से 13 रुपए के बीच में दैनिक खर्चा मिलता है। ऐसे ही 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 13 से 15 रुपए के बीच में मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पे सारणी दी हुई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर औसत जेब भत्ता जो है 18 रुपए दिया हुआ है, और हमें लुप्त बारंबारता, ये देखिए बीच में F, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे तो हम यहाँ पे सारणी बनाते हैं। पहले स्तंभ में हम बात करते हैं यहाँ पे दैनिक जेब भत्ते की, ठीक है। दैनिक जेब भत्ता ये आपको यहाँ पर रुपए में दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे स्तंभ में आप लिखेंगे बारंबारता। तो चलिए पहले हम पहला स्तंभ यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, फिर उसके बाद 19 से 21, 21 से 23, और सबसे अंतिम आपके पास है क्या, 23 से 25। तो ये आपके यहाँ पर पहला स्तंभ हो जाता है। दूसरे स्तंभ में जो हमें बारंबारता यहाँ पर दी हुई है, यानी कि जो बच्चों की संख्या है, हम उसको नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास FI के मान हो जाते हैं दूसरे स्तंभ वाले। ये हमें यहाँ पर दिए हुए हैं 7, उसके बाद 6, 9, फिर 13। अब यहाँ पे F, हमें ये F यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। फिर 5 और 4। तीसरे स्तंभ में हम XI को ज्ञात करते हैं। तो 11 और 13 का मध्य मान, यानी कि 11 और 13 24, 24 को 2 से भाग दिया 12। इसी प्रकार हम सबके मध्य बिंदु यहाँ पर अंकित कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर वर्ग चिन्ह हो जाता है। अब हम चौथे स्तंभ में विचलन की गणना करेंगे। तो विचलन यानी कि XI माइनस A, ठीक है। तो हम हर वर्ग अंतराल के लिए XI के मान में से A यानी कि कल्पित माध्य को यहाँ पर घटाएंगे। तो इसके लिए हमें कल्पित माध्य जो है मानना पड़ेगा। तो कल्पित माध्य आपके पास क्या होता है, जो भी आपके पास XI के मान होते हैं उनका बिल्कुल बीचों बीच वाला मान आपके पास कल्पित माध्य होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 12, 14, 16 3 है, और उसके बाद 20, 22, 24 नीचे 3 है। तो बीच वाला आपके पास क्या हो गया है, 18, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 18 को घटा देना है। 12 में से घटाओगे 18 को तो आपको मिला -6। फिर 14 में से 18 घटाने पर हमें मिल जाता है -4। 16 में से 18 घटाया तो हमें मिला यहाँ पे -2। फिर 18 में से 18 घटाने पे मिला 0। 20 - 18 प्लस का 2, 22 - 18 हो जाएंगे प्लस के 4, और उसके बाद 24 - 18 हुआ हमारे पास प्लस का 6। अब हम ज्ञात करेंगे पांचवें स्तंभ में FI/DI का मान, यानी कि विचलन और बारंबारता का गुणनफल। तो 7 × 42 माइनस का, 6 × 24 माइनस का, 9 को -2 से गुना किया -18, 13 × 0 मिला 0, F को 2 से गुना किया तो 2F, 5 को 4 से किया 5 × 20, 6 को 4 से किया 6 × 24। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे समेशन ऑफ FI। तो उसके लिए 7 और 6 13 और 9 हमारे पास 22 और 13 35। 35 के बाद अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे किसको, 5 को। 35 और 5 40 और 4 44, और जो F है हम उसको अलग से लिख देंगे। इसके बाद समेशन ऑफ FI/DI। तो माइनस वाली संख्या हम एक साथ लिख देते हैं पहले, और प्लस वाली संख्या हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। माइनस वाली संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने पर हमें यहाँ पर मिल जाता है -84, ठीक है। तो ये तो मिला -84, और प्लस वाली संख्याओं में 20 और 24 यानी कि मिला हमें प्लस का 44। जब हम इसको यहाँ पे हल करते हैं तो ये हमें मिल जाता है -40, और 2F जो है वो हमारे पास अलग से है, हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आपके पास माना जाता है समेशन ऑफ FI/DI का। अब आप ज्ञात करेंगे यहाँ पर क्या, माध्य मान। तो माध्य मान का आपके पास जो सूत्र होता है हम उस सूत्र को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप x बार बराबर ज्ञात करते हैं A प्लस समेशन ऑफ FI/DI बटे समेशन ऑफ FI। अब यहाँ पर आपको x बार यानी कि माध्य जो है वो दिया हुआ है, और ये आपके पास कितना है 18। इसके बाद कल्पित माध्य, ये आपने 18 ही यहाँ पे माना है। उसके बाद प्लस आप लिखेंगे समेशन ऑफ FI/DI, ये आपके पास है -40 प्लस 2F। उसके बाद आपके पास बटे में यहाँ पर कितना है 44 प्लस F है।
अब जब आप इसकी गणना करते हैं तो यहाँ पर आप गणना करने में देखिए 18 जो है वो आपके दोनों पक्षों में है, वो आपके पास बाएं पक्ष में भी है और वो आपके पास दाएं पक्ष में भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास एक 18 है, दाएं पक्ष वाला जो 18 है, हम एक काम करते हैं उसको बाएं पक्ष में यहाँ पर भेज देंगे। तो जब हम बाएं पक्ष में भेजेंगे तो प्लस का 18 वहां पर जाकर किस में बदल जाता है, माइनस के 18 में। तो हमें यहाँ पर -40 प्लस 2f, ठीक है, बटे में 44 प्लस f का मान मिल जाता है। क्या भाई 18 है, हमने एक 18 को उसके पास भेज दिया, वो माइनस का हो गया, तो कितना मिला, 0। तो -40 प्लस 2f कितना हो गया हमारे पास, 0 के बराबर, क्योंकि हर राशि 0 से गुना होगी तो 0 हो जाएगी। तो हमें 2f मिला 40 के बराबर, तो f बराबर हो जाता है हमारे पास 40/2 यानी कि 20। तो इस प्रकार हमें जो लुप्त बारंबारता है वो कितनी मिल जाती है, यहाँ पर 20 मिल जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।